हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो नंबर सिस्टम मेरा कौन सा टॉपिक चल रहा था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज संख्या पद्धति क्लास नंबर 19 है। ओके, ठीक है। तो हम क्लास 18 में कहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे? तो आइए देखते हैं। सर लगभग लगभग 131 या 32 प्रश्न हो चुके थे। कहाँ तक? 131 या 132 प्रश्न। ओके, तब रिवीजन विवीजन करते हैं कि नहीं? हाँ, रिवीजन करते हैं। कहाँ तक किए थे? 129 नंबर तक। तो ठीक है, देखिए 132 नंबर, 131 प्रश्न क्या गए, क्या था? देखिए 132 प्रश्न कौन था? तो 94 की पावर 117 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 19। तो इसमें क्या ये हल हो चुका था? तो जब हल किए थे इसका आंसर क्या आया था? फिर से कर दें। 19 पंचे 95, कितना? 95 -1। तो -1 की पावर 117 प्लस 69 133, कितना? 69 133 7, कितना आया? तो 7 आया था। ठीक है, फिर -1 प्लस 7, तो आंसर कितना निकल गया था? +6, ऑप्शन सी। ओके, तो हम यहाँ तक डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, आज अगला जो प्रश्न रहेगा वो 72 की पावर 85/29। देखिए यह यहाँ से क्या शुरू होता है? फर्मेट्स थ्योरम। कौन सा? तो फर्मेट्स थ्योरम। थोड़ा सा फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है बात कर लेते हैं। फर्मेट्स थ्योरम, PHEORT, फर्मेट थ्योरम। ओके, फर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ए की पावर p-1 क्या दिया है? तो जैसे ए की पावर ए की ओ जैसे देखिए ए की पावर p-1 क्या? ए की पावर p-1 इक्वल टू कितना? इसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा सर? तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? तो 1 आएगा। हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए ए और बी शुड बी, ए और पी क्या होना चाहिए? ए और पी हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए ए और बी शुड बी प्राइम नंबर। क्या? अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? तो अभाज्य संख्या। ओके, क्या? तो प्राइम नंबर समझिए, प्राइम नंबर्स नहीं, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर सह अभाज्य। को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होती है? जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, अगर ए की पावर p-1/p दिया है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो सर हमेशा 1 आएगा। जैसे देखिए क्या है, तो 40 की पावर 12, देखिए 40 की पावर 12/13। अब देखिए 40 और 13 क्या है? तो इसमें कोई चीज कॉमन है तो हाँ, इसलिए क्या है मेरा ये को प्राइम नंबर। क्या? तो को प्राइम नंबर। ओके, यहाँ तक बात समझ में? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब क्या दिया था? ए की पावर p-1/p, p की वैल्यू क्या है? 13 है, p की वैल्यू 13। और देखिए p-1 क्या आया? p-1 सर 12 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा? तो अब देखिए 40 की पावर p 13-1 ये देखिए इस तरह लिखा हुआ नहीं, 40 पर 12 लिखा है तो 13-1 12 हुआ। तो क्या आएगा रिमाइंडर हमेशा निकल करके? तो सर रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? हाँ,
तो क्या है, यही मेरा फॉर्मेट्स थ्योरम है। फॉर्मेट्स का थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या दिया गया हो तो वो दोनों क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 40 की पावर 12/13, तो ठीक है 40 और 13 क्या है, 40 और 13 में कोई कॉमन है सर, नहीं, इसलिए मेरा क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर। ठीक है, जब ये को प्राइम नंबर हो गया, अब p की -1, p की वैल्यू 13, 13 - 1 12 है, तो सर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही, हाँ यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं क्या, अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कौन सा, कि 64 की पावर कितना, 64 की पावर 30/31, 64 की पावर 30/31। अब क्या दिया है, देखिए 64 क्या है, 64 और 31 को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए वो संख्या क्या होती है, वो प्राइम नंबर। जब हम दोनों को एचसीएफ करते हैं तो 1 आएगा, कितना, 1, p-1, इसलिए मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक, हमें क्या चेक करना है, कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कोई संख्या दी गई, उसका देखना है हमें, एक तो प्राइम है कि नहीं, और उसका पावर जो दिया हुआ है वो क्या, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे एक कम है कि नहीं, यही क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो इसी तरह अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला 187, क्या 187 की पावर 82 की अपॉन 83। अब देखिए जो पावर दिया है वो एक इससे 83 से एक कम है, ये चीज तो ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए 187 और 83 क्या है, तो ये इसमें क्या डिफरेंस है, कॉमन क्या है, सर 1 है, तो ये दोनों क्या है मेरा, क्या, तो ये सब दो प्राइम नंबर थे, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा निकल करके, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक, इसी तरह देखते हैं अगला प्रश्न, 199, 199 की पावर 98 की, 199 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 98। ओके, ठीक है, अब देखिए क्या है, अब 199 और 198 में कोई चीज कॉमन है सर, नहीं, क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, चलो अच्छा इसको छोड़िए, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं 89 कर लेते हैं, 89, यहाँ 88 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 89 था, अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है सर, हाँ 1 है, तो क्या है ये मेरा, तो प्राइम है। ठीक, अब देखिए 89 से 80, 88 एक कम है, तो हमने क्या कहा था, फॉर्मेट थ्योरम में क्या था, ए की पावर p-1 अपॉन पूरा p। तो देखिए ये ए की पावर p-1 अपॉन p लिखा है, हाँ, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा सर, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही, हाँ, फॉर्मेट का थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो वो क्या होनी चाहिए, जैसे ए अपॉन पी क्या होनी चाहिए, वो को प्राइम नंबर है। ए की पावर में जो संख्या दी गई हो वो क्या, जिससे भाग दिया गया हो उससे एक कम होनी चाहिए, या तो उसके गुणनफल में कुछ संख्याएं कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 1046 की पावर 78, कितना, 1000 1046 की पावर 78 डिवाइडेड बाई 79, किससे, तो 79 से डिवाइड करना। अब देखिए क्या ये 1046 और 79 में कुछ कॉमन है सर, नहीं, इसलिए मेरा क्या है ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये 79 78 सर एक कम है, क्या, ये फॉर्मेट थ्योरम है, क्या ये अपने फॉर्मेट थ्योरम लागू करता है, हाँ, ये फॉर्मेट थ्योरम का नियम फॉलो करता है। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऐसी संख्याओं का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, कितना, 1 आएगा। ओके, बात समझ में आई, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? 72 की पावर 85 अपॉन 29, कितना? 72 की पावर क्या दिया है? तो हाँ ठीक है, ये अगला प्रश्न शायद आ गया था, अगले प्रश्न के बारे में 1 मिनट पास एक मिनट हम देख लें क्या आया कि अगला प्रश्न क्या था मेरा। ओके, 1 मिनट, थोड़ा बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ देखिए, ठीक है, ये क्या था? ये फॉर्मेट्स का थ्योरम का ही सवाल, ये भी क्या, ये फॉर्मेट्स के थ्योरम की सवाल है। अब हमें क्या करना है? 29 का पहाड़ा कहाँ कितने पढ़ना है? अब 29 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए क्या कि फॉर्मेट्स का नियम क्या कहता है? फॉर्मेट्स नंबर हमें क्या करना है? पहले फॉर्मेट्स नंबर ज्ञात करना है। ये संख्या लिखते हैं 72 की पावर 85 अपॉन 29, क्या 29। पहले हमें क्या करना है? फॉर्मेट्स नंबर ज्ञात करना है। फॉर्मेट्स नंबर, फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है? जिससे भाग देते हैं उससे एक कम होती है। 29 - 1 इक्वल टू 29 - 1 इक्वल टू 28। क्या किए सबसे पहले? जब ऐसी संख्याएं दी गई हैं, क्या 72 की पावर 85 अपॉन 29, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्मेट्स नंबर निकालते हैं। क्या फॉर्मेट्स नंबर? फॉर्मेट्स नंबर क्या है? 28। अब हम 28 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 85 के नजदीक पहुंच जाए। कहाँ तक? तो 85 के नजदीक। 28 × 3, 28 × 3 कितना आएगा सर? 84। कितना सर? 84 आया। अब हम क्या करते हैं? इसमें 84 क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा। पावर में जो संख्याएं हैं उसमें से हम 84 घटा देते हैं, तो ये 72 की पावर 1/29। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बात समझ में आ रही है। अब हम 29 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? तो 29 का पहाड़ा हमको 72 में देना है। कितने? 72 में। 29 दूनी 58, 29 तीन 3 × 9, 9 × 27 7, 3 × 6 = 8, ज्यादा हो जाए इसलिए हम 2 बार ले जाएंगे। कितना? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 14। तो इसका रिमाइंडर कितना निकल गया है सर? रिमाइंडर कितना है? तो 14। 14 इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, ये सब आपको, यह बात हमें समझ में आ गई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? अब देखिए, एक थोड़ा से, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा? 54 की पावर 253 अपॉन 43। 54 की पावर 253 अपॉन 54 की पावर 253 अपॉन 43, क्या सवाल दिया है? तो 54 की पावर 253 अपॉन 43। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमने क्या बताया? सबसे पहले फॉर्मेट संख्या, फॉर्मेट नंबर ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मेट नंबर क्या है? तो फॉर्मेट नंबर में हमने क्या बताया था? जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसमें से एक घटा देते हैं। कितना? 43 - 1, तो 42। फॉर्मेट नंबर कितना आया? तो सर 42 आया। अब 42 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो तो 253 के नजदीक पहुंच जाओ। कितना? तो 42 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं, कितनी बार? 42। ओके, 42 × 6, जब हम 42 को गुणा 6 में करते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 4 = 24, 24 से 25, कितना पहुंच गया? 200। कहाँ तक? तो 252। अब हम क्या करते हैं? 54 की पावर 253 में 252 घटा देते हैं। ओके, फॉर्मेट नंबर में जो संख्या आती है, फॉर्मेट संख्या जो आती है उसको हम पावर में से घटा देते हैं। कितना? तो पावर में से घटा देते हैं। तो कितना? 54 की पावर 1। 54 की पावर 1 क्या होगी? तो सर 54 ही होगी। अब देखिए, 43 का पहाड़ा ऐसे बढ़िए कि 54 से ज्यादा ना हो। तो 43 से कम 43, 43 रिमाइंडर कितना बच गया? तो सर रिमाइंडर कितना आएगा? 11।
कितना रिमाइंडर आएगा? तो सर 11। 11 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ दोस्त, यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आती होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सर प्रश्न नहीं समझ में। अब क्या दिया है? 4 की पावर 2060 अपॉन 17। क्या दिया है? 4 की पावर 2060। अब ठीक है, चेक करिए 1 मिनट। क्या पहले हम क्या करते हैं सर? फॉर्मेट्स नंबर। फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है? 4 की पावर 2060 अपॉन क्या 17। फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है? एफ एन की वैल्यू क्या आएगी सर? 16। 17 में से 1 घटाएंगे तो फॉर्मेट नंबर 16 आएगी। अब हम 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कितना? 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कितना है? जब हम 16 का पहाड़ा 16 का डिवाइड 2007 में करते हैं, 16 का डिवाइड 2007 में करते हैं, तो 16 कम 16, ठीक, 16 कम 16 40 होता, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 8, 87, 16 पंचे 80। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? तो 7 आ गया। अब क्या? अब 4 की पावर 7। क्या? 4 की पावर 7 अपॉन कितना? तो 17। 4 की पावर 7 अपॉन 17। अब क्या हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, क्या 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 1 अपॉन 17। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या 4 चौको 16। क्या 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब देखिए 17 से 16 कितना ज्यादा है सर? माइनस, और रिमाइंडर कितना है? -1। इसी तरह यहाँ क्या? रिमाइंडर -1, निगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए क्या करते हैं? तो -1। अब क्या इस 4 में हो जाएगा सर? नहीं, माइनस से माइनस उड़ गया, क्या आया? -4। कितना आया? रिमाइंडर -4 आ गया। अब क्या रिमाइंडर माइनस में होता है? निगेटिव होता है सर? नहीं, इसलिए हम जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा? +17 -4। जब हम +17 में -4 करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर? तो सर 13 आएगा। ठीक है, 13 आया। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। सवाल क्या दी गई? 4 की पावर 2007 अपॉन 17। हमने फॉर्मेट नंबर क्या ज्ञात किया? फॉर्मेट संख्या क्या ज्ञात किया सर? 17 माइनस 1, 16 आ गया। जब हम 16 से उसके पावर में डिवाइड करते हैं तो 16 में जब हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आया सर? 7 आ गया। कितना? रिमाइंडर 7 आया। तो हमने क्या लिखा कि 4 की पावर 7 अपॉन 16। हम 4 और 7 को क्या लिख सकते हैं? इसको 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1। क्योंकि देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हुआ। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या 17 में जब हम 16 से भाग देंगे तो कितना? 17 एकम 17, रिमाइंडर -1। इसी तरह रिमाइंडर -1 आया, फिर हमने यहाँ क्या रिमाइंडर -1 आया। अब गुणे 4, 4 से तो भाग नहीं, रिमाइंडर वही संख्या उतर के आगे। जब माइनस से माइनस कट गया तो -4 रिमाइंडर आया था। -4 निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है। हमने क्या किया? जिस संख्या से भाग दिया था उसी संख्या को ऐड कर दिया। तो +17 -4 रिमाइंडर कितना आ गया? तो सर 13। 13 इसका सही जवाब होगा। ओके दोस्त, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर नहीं समझ में आता है तब भी बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम अगला प्रश्न क्या है मेरा? 2 की पावर 30 अपॉन 5। क्या दिया है? 2 की पावर 30 अपॉन 5। अब हमने आपको क्या बताया था? तो हमने बताया था सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? फॉर्मेट नंबर। क्या? फॉर्मेट संख्या एफएन। अब एफएन क्या होता है? 5 - 1। फॉर्मेट संख्या क्या आई सर? 4 आई। अब हम क्या करते हैं? 4 की जो फॉर्मेट संख्या आएगी उसको हम पावर से डिवाइड कर देते हैं। क्या? जब हम 4 का भाग 30 में देते हैं, क्या 4 × 7 = 28। 28 हुआ, रिमाइंडर कितना आया? 2 आ गया। ठीक है, जब 2 आया तो हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 अपॉन 5।
दो दूनी 4, क्या हुआ 2 दूनी 4/5, रिमाइंडर कितना आ गया सर 4 ही आएगा। ओके, रिमाइंडर कितना आया सर 4 निकल गया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 2 की पावर 31 क्या है, 2 की पावर 31/5 क्या दिया गया है, 2 की पावर 31/5, 2 की पावर 31। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट संख्या ज्ञात करते हैं। जब फॉर्मेट संख्या तो 5 - 1 कितना है फॉर्मेट संख्या सर 4 निकल गया है। हम 5 में से 1 घटा देते हैं तो क्या होगी, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसी संख्या से अगर हम 1 कर देते हैं, -1 करते हैं, तो वही क्या होती है, मेरी फॉर्मेट संख्या होगी। ठीक है, अब हम क्या, जो फॉर्मेट संख्या आएंगे उसको पावर से डिवाइड करते हैं। 4×7=28, रिमाइंडर कितना आया सर 3 आ गया। फिर जो रिमाइंडर आता है उसको जो संख्या दें उसके पावर में लिखते हैं। क्या 2 की पावर 3 कितना होता है सर 8 होता है, 8/5। जब हम 5 से 8 में डिवाइड करते हैं तो 5 × 5, रिमाइंडर कितना निकल गया सर, रिमाइंडर 3 आएगा। ओके, बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, बात हमको समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले बताइए इसमें फॉर्मेट से नंबर क्या होगी, क्या फॉर्मेट से नंबर बताइए, क्या बताना है हमें फॉर्मेट से नंबर। देखिए 85 की पावर 100/9, फॉर्मेट से नंबर क्या है तो सर 8, कितना है फॉर्मेट से नंबर 8 है। अब हम 8 का क्या 100 से डिवाइड करते हैं, 8 को 100 से उसके पावर में डिवाइड कर देते हैं। 8 × 8 कितना बचा 2, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आ गया सर 4 आया। 12×8 = 96, डायरेक्ट लिख सकते थे 12×8 = 96, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 85 की पावर 4/9 क्या लिख सकते हैं, 85 की पावर 4/9 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, अब हम क्या करते हैं 85 की पावर, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सर उसकी संख्याओं का योग, 8×5 = 13, 13 हुआ, 4 × 1 जब देखिए 8×5 क्या हुआ, 8×5 = 13, 13 आया, 3×1 = 4, क्या आ गया सर 4। 9 का विभाज्यता का नियम तो यही कहता है ना कि 4 की पावर 4/9। ओके, 9 की विभाज्यता के नियम में संख्याओं का योग ही क्या होगी उस संख्या का। तो ऐसे देखिए 9×8 = 9, 9×8 = 9, 9 × 81, जैसे आप 9 को डिवाइड करेंगे 9 9 81, तब भी क्या आएगा रिमाइंडर सर 4 ही आएगा। इसलिए हमने क्या किया डिविजिबिलिटी रूल, संख्याओं का योग ही कर दिया। 4 की पावर 4, 4 की पावर जब 4 होगा तो 4 की पावर 4 क्या होता है सर 256, कितना 256 की पावर 9। अब क्या करना है 6×5 = 11, 11×2 = 13, कितना रिमाइंडर निकल के आएगा। तो देखिए 9 का भाग हम जब 25 में देंगे, 9×2 = 18, 7 बचा, 9×8 = 72, ये 76 था, रिमाइंडर कितना आया सर 4 निकल गया है। कितना रिमाइंडर निकल गया सर 4 निकल के आ गया, कितना आया सर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। देखिए 85 की पावर, सवाल क्या थी 85 की पावर 100/9, जब 85 की पावर 100 थी उसके बाद हमने क्या किया सर फॉर्मेट से नंबर निकाल दिए। फॉर्मेट से नंबर क्या है 8, 9 में से 1 गए 8 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया उसको जो फॉर्मेट से नंबर है उसके जो घात दी गई है, जो घात में संख्या दी गई है उसे हम डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर कितना आएगा 4। रिमाइंडर जो बचता है उस संख्या के पावर में लिख देते हैं, उस संख्या के जो संख्या दें उसके पावर में लिख देते हैं। तो 85 की पावर 4/9, जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 85 बार तो 9 9 81, 81 बार, इसलिए रिमाइंडर क्या आ गया, नहीं समझ में आ रहा है हम ऐसा करते हैं 9 9 81, 4 आ गया रिमाइंडर। तो हमने 4 की पावर 4/9, तो 4 की पावर 4 क्या 256
नहीं। जब हमने 9 का भाग 256 में दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 200, तो रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न क्या है, 7 की पावर 124 क्या दिया है, 7 की पावर 124 अपॉन 100। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मेट नंबर नहीं लागू होगा, इसमें क्या होगा, फॉर्मेट नंबर नहीं लागू होगा। अब हम इसे कैसे लिखते हैं, आइए दोस्त थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग हमको बताइए, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 क्या होता है, बताइए। 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 की पावर सर क्या होता है, 7 की पावर, 7 की पावर 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 होगा, 7 की पावर 4 क्या होगा सर 2401 होगा, कितना होगा तो 2400। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेट नंबर नहीं लागू, क्योंकि देखिए 100 से भाग देना सम संख्याओं सभी संख्याओं में आसान होता है। जब हम किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो संख्या आसानी तरीके से 100 से भाग जाती है। अब देखिए संख्या क्या है, 7 की पावर 124 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100। अब हम क्या लिखते, इसको 7 की पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ, की पावर 31 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो 100। 7 के पावर 4 की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, तो 2401 क्या बताए थे, 2401 की वैल्यू क्या 3100। अब देखिए, जब हम 2401 में 100 से डिवाइड करेंगे, जब हम 2401 में 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2400 तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, तो 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा निकल करके 1। 1 की पावर 31 क्या होता है सर, 1 की पावर 31 हमेशा 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ओके दोस्त, समझ में आई की बात नहीं, हमने क्या आपको बताया, हमने ये बताया 100 का डिवाइड किसी भी संख्या में देना आसान है। जब हमने 100 का डिवाइड किया, इसमें फॉर्मेट से नंबर नहीं निकाले, फॉर्मेट से नंबर अगर निकालते तो इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबा हो जाता है, क्या कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, इसलिए हमने क्या किया, फॉर्मेट से नंबर नहीं निकाले। फिर हमने क्या 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आप लोग से वैल्यू पूछे, आपने बताया कि सर इसकी वैल्यू 7 की पावर 1 की 7 होगी, 7 की पावर 2 की वैल्यू 49 होगी, 7 की पावर 3 की वैल्यू 343 होगी, 7 की पावर 4 की वैल्यू 2400 होगी। समझ आ रहा कि नहीं? फिर हमने क्या किया, 7 की पावर 124 लिखा था, कितना 7 की पावर 124, तो हमने इसको क्या किया 7 की पावर 4 की पावर 31 कर दिया। देखिए घात की गुणा घात में करते हैं तो हाँ, घात जब हम किसी संख्या में घात दिया है, ए की पावर बी की पावर सी क्या दिया 3 दिया है, तो इसका क्या होगा सर ए की पावर 3 इंटू बी होगा। इसी तरह क्या ऐसे तो हमने कर दिया, जब 31 से गुणे 4 में किए तो क्या होगा 3100 का 124 तो होगा। 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या थी सर 2401 क्या थी 2401, हमने 7 की पावर 4 की वैल्यू के स्थान 2401 लिख दिया। जब 2401 लिखा तो 100 से ये पूरा पूरा उल्टा डिवाइड हो रहा है, क्या 2401 2400 उसमें पूरा पूरा डिवाइड हो, रिमाइंडर 1 बच गया। 1 की पावर 31, 1 की पावर में कुछ भी हो संख्या क्या आएगी 1 ही तो आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही दोस्त? अगर दोस्तों अगर समझ में नहीं आता होगा आप लोग हमको बताइएगा कि समझ में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं, क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी की संख्या में अगर कोई संख्या 4 की पावर n 4 की पावर n लिखा है, क्या लिखा है 4 की पावर n 4 की पावर n, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, किससे 6 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर कितना हमेशा निकल जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा सर कितना आएगा 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा, बात समझ आएगी नहीं? हाँ, देखिए हमने क्या कहा, अगर कोई संख्या 4 की पावर n में लिखा है उसको 6 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा सर हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा तो
4 आएगा। ठीक, यही मेरा कॉन्सेप्ट था। क्या था? यही मेरा कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग बताइएगा, इस 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 अपान 6। अब देखिए 4 की पावर 2 16 होता है, जो हम 6 से भाग देंगे 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना निकल गया है? रिमाइंडर सर 4 आ गया। कितना? 4 आ गया। बात समझ में आई नहीं क्या? तो यही क्या था मेरा कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए 4 की पावर 3 की पावर 6, 4 चौको 16 चौको 64, 6 6 से दे दे, किससे हमें डिवाइड करना है? हमें 6 से ही डिवाइड करना है। तो 6 छः छंग 36, 6 से वाले 6 48, 6 नवा 54, 6 दाम 60। क्या? देखिए 6 दाम 60, 60 हो गया। रिमाइंडर कितना निकल गया? रिमाइंडर यहाँ भी 4 आ गया। ठीक इसी तरह क्या और देखिए 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6, 4/6, रिमाइंडर क्या आया? सर 4 आ गया। क्या और बताएं? 4 की पावर 4 क्या दिया है? तो 4 की पावर 4/6, 4 की पावर 4 16 पूरे 16। ठीक, 4 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 4 आया। 6 दूनी 12, यहाँ भी रिमाइंडर, फिर इसको गुणा किया 4 चौको 16, फिर 6 से डिवाइड किए 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया? अभी रिमाइंडर 4 ही आया। तो क्या था? यही मेरा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगला प्रश्न बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया? क्या करना है? अगर कोई संख्या 4 की पावर n में लिखा हुआ, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 6 ही आएगा। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्त मेरे। अब क्या है मेरी अगली संख्या क्या है? अब आप लोग बताइए, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 क्या दिया है? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की पावर 10 तक। कितना दिया? 10 तक। तो 6 से हम 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो सर 4, 4 की पावर 1 प्लस, फिर हमने 10 से डिवाइड किया तो सर 4 की पावर 2। जब हमने फिर से 10 में किया, 10 में 6 से भाग, तो 4 की पावर 3 प्लस क्या, फिर 10 से भाग दिया 4 की पावर 4। ऐसे हमने क्या किया? 100, 4 की पावर 100। अगर हम किसी संख्या में, अगर हम 10 में से किसी से 10 से अगर 10 में 6 से भाग देते हैं, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? सर 4 आएगा। 4 आएगा ना? ओके, आप लोग को बात समझ में? हाँ। अब देखिए हमने किससे भाग देना था? 6 से। 6 से भाग देना था कि नहीं? तो 6 से जब हमने भाग दिया तो उसका रिमाइंडर क्या निकल गया? सर जो भी रिमाइंडर आएगा वो 4 की पावर n के ही रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? तो जब इसको ऐड करेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे पूरी संख्याओं को, तो उसका मान क्या निकल जाएगा सर? वो 4 की पावर n के ही रूप में तो आएगी, और डिवाइडेड बाई 6। अभी हमने आपको क्या बताया था? जब किसी संख्या में 4 की पावर क्या दिया, जब हम किसी संख्या में 4 का पावर दिया गया हो और डिवाइड करना है 6 से, उसका रिमाइंडर कितना आएगा? उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगी? 4। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? तो 4। हमने ये टॉपिक अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या किया था वो आप लोग को बताया था। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्त? यहाँ तक बात आप लोग को समझ में? हाँ, तो यहाँ तक बात बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। यदि 3 की पावर 61,284 की भागे 5 का शेषफल x हो एवं 4 की पावर 96 हो, 4 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 6 का शेषफल y हो, तो अंडर रूट 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो हमें मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है? कौन सी संख्या दी है? 3 की पावर 6 1 2 8 4 की पावर 5, और दूसरी संख्या क्या है? तो 4 की पावर 96/6। अभी हमने आपको क्या बताया था? अगर कोई भी संख्या 4 की पावर n के रूप में लिखो और डिवाइड किसे करना है? 6 से करना है, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? तो रिमाइंडर हमेशा 4। तो ठीक है, y की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि y की वैल्यू क्या होगी? सर y की वैल्यू 4 होगी। ठीक, y का मान तो हमें पता लग गया। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले ऐसी संख्या में हम क्या बताते हैं कि फॉर्मेट से नंबर ज्ञात करते हैं। फॉर्मेट संख्या क्या है? तो सर 4 है। क्या? 4। ठीक है। अब क्या बताएं सर? फॉर्मेट नंबर 4। अब देखिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? लास्ट का क्या? लास्ट की एक संख्या, आगे कुछ भी हो लेकिन लास्ट की एक संख्या वो, लास्ट की दो नंबर, लास्ट का दो नंबर। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट का दो डिजिट वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ओके दोस्त, तो यहाँ तक बात होंगे। तो हमें क्या करना है? ये दो दो संख्या है चेक करनी है, क्या ये संख्या है पूरा पूरा डिवाइड हो रही है? देखिए 4 एकम 4, क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्या आएगा? हाँ सर, ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। 3 की पावर पूरी संख्या डिवाइड होगी तो सर 0 हो जाएगा। जब 0 आता है दोस्तों हम क्या लिखते हैं? 3 की पावर 4/5। अब आप लोग बताइए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 तो 27, 27 तक 81, क्या आएगा? देखिए आप लोग को बताते हैं ना, 3 त्रिक का 9 तो 27, क्या 81। अब क्या 5 से 5 16 पंचे 80, रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा सर? 1 निकल आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1। देखिए जब हम 81 में 5 से भाग देंगे तो 5 16 में 80, इसलिए रिमाइंडर कितना? 1 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आई? तो सर 1। x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें हमसे पूछ क्या रहा था? अंडर रूट 2x प्लस वाई, अंडर रूट 2x प्लस वाई का मान। तो देखिए x की वैल्यू 1, 2 एक कम 2, 2 गुणे 1, प्लस y की वैल्यू 4 दिया है। क्या? y की वैल्यू 4 दिया था। क्या? y की वैल्यू 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, क्या? √2 + 4। आंसर कितना आ गया सर? √6। आंसर कितना है? तो √6 इसका सही जवाब क्या होगा? √6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्या पूछ रहा था? तो रूट अंडर रूट 2x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं अगले प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरा क्या है? 31 क्या? इसको क्या करते हैं हम? बायनोमियल थ्योरम। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट क्या करते हैं? बायनोमियल थ्योरम से लगाते हैं। क्या? बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम से यूज कर लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती थी? 32, देखिए किससे? 32 से कम 32 1। अगर 31 की पावर 31 कोई भी संख्या दी है, अगर 31 की पावर 31 दिया है, हाथ क्या दिया है? अगर ओड नंबर दिया है तो क्या हमेशा ऑड ही नंबर आएगा? क्या? हमेशा ऑड नंबर विषम संख्या ही आएगी। अगर किसी भी संख्या में विषम संख्याएं घात है, क्या घात जो है वो विषम संख्या है, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा विषम नंबर आएगी। तो क्या करना था हमें? तो -1 का पावर जब हम -1 की पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका आंसर -1 आएगा। बट रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर हमेशा निगेटिव आता है सर? नहीं, रिमाइंडर क्या सर? निगेटिव नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या को ऐड कर देते हैं। तो 32 में -1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? 31 आंसर आएगा। कितना आंसर आया सर? इसका आंसर 31 निकल गया। बात समझ में आई दोस्त? अब हमने क्या कहा? हमने क्या यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिया। देखिए बाइनोमियल थ्योरम 32 एकदम 32 क्या किए? 32 एकदम 31 से कितना कम ज्यादा कम है सर? -1। तो हमने -1 कर दिया। -1 की बार कोई विषम संख्याएं दी हैं तो हमेशा क्या आएगी? जब किसी घात में विषम संख्याएं दी हैं उसका हमेशा आंसर विषम ही आता है। क्या? तो घात भी विषम है। 31 की बार 31 कुछ भी करेंगे, 31 गुणे 31 31 तो विषम ही संख्या आएगी। क्या आएगी? ऑड ही नंबर आएगा। -1 की पावर ऑड, जब -1 की पावर ऑड है तो उसका आंसर -1 आया। तो -1 क्या होगा? निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया था इसके पहले वाली क्लास में? जब निगेटिव रिमाइंडर आता है क्या करते हैं? जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं उसी संख्या को ऐड कर देते हैं। तो -1 + 32 कर दिए, कितना आ गया सब? +31। हमारा रिमाइंडर क्या निकल गया सब? +30।
ठीक है, इसी के द्वारा हम अगला सवाल कंटिन्यू करते हैं। अब क्या दिया गया है, 7 की पावर 32, 7 की पावर 32 नहीं, 32 की पावर 32, 32 की पावर 32/7। हर्मिट थ्योरम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर्मिट संख्या ज्ञात करते हैं। तो हर्मिट संख्या क्या होगी, ठीक। अब देखिए हमने क्या बताया था, देखो 32 में डिवाइड करना है, किसमें, 7 में, तो 6 30, कितना रिमाइंडर है, 2 निकल गया है। ओके, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 2, रिमाइंडर कितना निकल गया है सर, 2 आ गया। तो 32 की पावर क्या, 32 की पावर 2/7। अब क्या करना है, 7 चौके 28। अब देखिए 7 की भाग देना है 32, 7 चौका ना 28, कहाँ तक हुआ, 7 चौके 28, 28 देखिए यहाँ 28 हुआ, कितना ज्यादा है सर, 4, कितना 4, 4 की पावर 2/7, 4 की पावर 2 क्या हो सर, 16 हो गया, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आ गया सर, तो रिमाइंडर 2 आ गया। क्या होगा, यही मेरा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ सर यही क्या होगा, मेरा सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न क्या होगा, नेक्स्ट। हाँ हाँ, अब देखिए 8 8 8 8 8 75 टाइम्स कितनी बार दिया है, तो 75 बार दिया गया। और डिवाइड किससे करना है सर, 13 से करना है। अब आप लोग हमें एक छोटा सा बताइए कि 13 का ड्यूअलिटी रूल क्या कहता है, सर 13 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सर 7 हो, 7 11, अगर 13, 7 11 और 13 हो, क्या हो, 7 11 और 13 हो, तो ये संख्याएं हमेशा किसमें होती हैं सर, छाके सेट में होती हैं। किसमें, छाके सेट में होती हैं, या तो ए बी सी, या ए बी सी ऐसे होनी चाहिए। कैसे, या तो छाके सेट में होनी चाहिए, या तो ए बी सी के रूप में होनी चाहिए। तो क्या, ये देखिए मेरी संख्या क्या है, 6 की पावर n, या तो 6 के मल्टीपल में होने चाहिए, 6 के पेयर के मल्टीपल में होने चाहिए। अब ये संख्या कितनी बार दी गई है सर, 88, 8 8 8 8 डॉट 75 टाइम अपॉन 13। अब देखिए, अब हम आपसे पूछेंगे कि 75 टाइम दिया गया, कितना, 75 बार ये संख्या दी गई है। अब देखिए इसमें 13×78, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका छाछा का पेयर बनाना है। 75 8 जो दिए गए हैं, इसमें छाछा का पेयर बनाएंगे, कितने 8, देखिए 6 भागे 75 कर देंगे, 6 कम 6, तो कितना बचा, 1 5, 7 दूनी 12। तो देखिए जब हम 75 बार जो 75 8 जो दिया गया है, 75 बार जो 8 दी गई है, अगर हम उसमें छाछा का जोड़ा बनाएंगे, छाछा संख्याओं की, छाछा अंकों की जोड़ा बनाएंगे, तो वो बात कितने, 12 जोड़ी बनेंगे, कितने, 12 जोड़ी। बचेंगे कितनी संख्या सर, 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं सर, 3 संख्याएं। बात समझ में आई, तो कितनी संख्या बचेंगी सर, वही 8, जो 3 बार 8 बचेंगी, इसे हमें क्या करना है, 13 को डिवाइड कर देना है। बात समझ में आई, हमें क्या करना है, जब जितनी बार 75 बार 8 दिया है, तो हमने 75 क्या, 72 बार जो है, 72 8 जो है वो छाछा के पेयर में आ जाएंगे, कितना, तो छाछा के पेयर में आएंगे, क्या बचेंगे, तो वो संख्या है क्या, लास्ट का जो 3 8 बचेगा, लास्ट का जो 3 8 बचेगा, देखिए लास्ट का जो 3 8 बचेगा, वो क्या होगा, वही संख्याएं वो पेयर नहीं बनेंगी। तो हमें क्या करना है, वही संख्याओं को 13 से डिवाइड कर देना। 13×78, 13 13×78 91, 13×78 10 बचा, 13×4 13×104, कितना, 13×104, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, तो 4 निकल के आया। बात समझ, जब हम 13 में 888 का भाग देते हैं, जब हम 13 में 888 का भाग देते हैं,
13 से 78, रिमाइंडर 10 बच गया, फिर 10 108 हो गया, 13 8 104 हुआ, तो रिमाइंडर मेरा क्या निकल गया सर 4। रिमाइंडर क्या आ गया तो 4, यही क्या होगा मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया आपको? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक क्या करते हैं डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्या फिर अगला जो रहेगा अगला प्रश्न उसको हम हल करते हैं आपके अगली क्लास में। क्या तो क्या हमने क्या बताया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हल करने के लिए। कॉन्सेप्ट में क्या बताया सर, यूलर यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है? यूलर थ्योरम क्या, यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, THEOREM, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यूलर, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स प्रमेय। ओके ठीक, क्या यूलर्स थ्योरम। अब देखिए यूलर्स थ्योरम क्या होता है। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कैसे कि इसको एक चिन्ह दिया गया है टोसेंट। कौन सी चिन्ह? टोसेंट। ऐसे एक संख्या आएगी वो क्या होगा, इसी से हम इसको पहचानेंगे। इसको क्या बोलते हैं? टोसेंट, TOCIENT। क्या टोसेंट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? टोसेंट। क्या बोलते हैं इसको? टोसेंट। टोसेंट को किससे डिनोट करेंगे सर? हमेशा एन से करेंगे। टोसेंट को किससे डिनोट करेंगे सर? हमेशा एन से। क्या टोसेंट को हमेशा एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या, फिर देखिए क्या दिया गया है कि ए कामा एन, ए और एन क्या होना चाहिए? तो प्राइम नंबर होना चाहिए। ए और एन, ए और एन क्या होना चाहिए? तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, और ए अपान एन क्या होना चाहिए? ए अपान एन क्या होगा? हमेशा वन रिमाइंडर देगा। कितना? तो हमेशा वन रिमाइंडर देगा। कितना सर? हमेशा वन रिमाइंडर देगा। क्या होगा? यही क्या है मेरा यूलर्स थ्योरम, यूलर्स का प्रमेय। यूलर्स साहब ने क्या दे दिया? एक चिन्ह देंगे जिसे हम टोसेंट बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जब ऐसे करके ऐसे बनाओगे, ये क्या हो गया मेरा टोसेंट। क्या ये टोसेंट का चिन्ह है। टोसेंट को हमेशा एन से डिनोट करेंगे। क्या, और ए और एन जो होगा वो तो प्राइम नंबर होगा। जब ए अपान एन आएगा तो क्या होगा सर? उसका रिमाइंडर हमेशा वन आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर टोसेंट क्या होता है। टोसेंट क्या, देखिए देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8% का मान, क्या 8% का वैल्यू निकालते हैं, टोसेंट की वैल्यू। अब देखिए 8% तो हमें क्या करना, 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? इसका टोसेंट का मतलब क्या होता है? 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? 8 से छोटे 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? यही क्या है मेरा क्वेश्चन। क्या 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? 8 से छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 7 तक लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है। एक तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, दो क्या है वो प्राइम नंबर है, तीन क्या है प्राइम नंबर है, छह प्राइम नंबर नहीं होता है, पाँच छह, चार भी प्राइम नंबर, छह भी प्राइम नंबर नहीं होता, पांच प्राइम नंबर और सात। कितना आया तो सर 7। दो तीन, 2 3 5 7, तो 8% की वैल्यू कितना आई सर? 8% का मान कितना आया? 8% का मान सर 4 आ गया। जितनी प्राइम नंबर संख्या है, जितना प्राइम नंबर संख्या आएंगे वही क्या होगा? वो टोसेंट होगा। कितना? जो संख्याएं जितना तो जितना क्या प्राइम नंबर आएगा, जितना प्राइम नंबर आएगा वही क्या होगा? मेरा टोसेंट होगा। ओके, अब देखिए अभी आपको फिर एक छोटा सा बताते हैं सर 20% का मान बताइए।
कितने का? 20% का मान बताना है हमको। कितना? 20%। अब क्या 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन सा? 2 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 11, क्या 13, फिर 2, 7, 5, 11, 13, उसके बाद 17, क्या 17, फिर 17 के बाद 19, क्या होगा? 17 के बाद 19 आएगा। 20% में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 2, 7, 5, 11, 13, 17 और 19। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या होगा सर? इसका इसका मान क्या निकल के आएगा? तो 8। क्या? ओके दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक, 1 मिनट। अब आप लोग बताइए सर, 9 भी तो प्राइम नंबर होगा क्या? 9 भी तो प्राइम नंबर होगा क्या? क्या? गलत दोस्त, 1 मिनट का मिस्टेक, दिमाग गर्मी लग रही है। देखिए 20% में क्या होगा सर? 2, 3, 5 और 7। हमने क्या लिखा था? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो क्या कितनी? 20% का मान कितना आएगा सर? सर 20% का मान क्या निकल के आया? कितने प्राइम संख्या आए सर? 8 आ गए। कितने आ गए? तो 8। यही क्या है? मेरा क्वोशेंट है। जितने प्राइम संख्याएं आएंगी, जितने प्राइम संख्याएं आएंगी, वही क्या होंगी? क्वोशेंट होंगी। ठीक है दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।